गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेज के मद्देनज़र रखते हुए हमने टू टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया, गिफ्टेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रंस। टुडे वी डिस्कस मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक। मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की कमी दिखाई देती है। मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस, मंदबुद्धि बालक, अल्प बुद्धि मेंटली डेफिशिएंट चिल्ड्रंस, विकल बुद्धि मेंटली हैंडिकैप्टेड, धीमी गति से सीखने वाले जैसे स्लो लर्नर, पिछड़े हुए जैसे बैकवर्ड्स, मूड जिसे हम डल भी बोलते हैं। मेंटल retardations refer to sub-average general intellectual functioning which originate during the development periods and its associated with impairment of adaptive behavior in one or more of the following: match relations, learning and social adjustment। मानसिक मंदता औसत से निम्न मानसिक कार्य क्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरंभ बालक के विकास की अवधि में होता है और वह एक या एक से अधिक अनुकूल व्यवहार की कमी द्वारा संबंधित रहती है, जैसे परिपक्वता है, अधिगम है और मानसिक समायोजन है। करो एंड क्रो महोदय ने मंदबुद्धि बालकों के अर्थ को एक्सप्लेन किया है। उनका मानना है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि
जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। टीचर्स क्लास के अंदर तभी पता लगा जब उसने एजुकेशनल साइकोलॉजी को मद्देनज़र रख के स्टूडेंट को टीच किया। करो एंड क्रो महोदय के अनुसार जो मंदबुद्धि बालक हैं उनकी विशेषता निम्नलिखित हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा रखते हैं, मंदबुद्धि की श्रेणी के अंदर इनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा। विद्यालय में असफलताओं के कारण इनके अंदर निराशा होती है। इमोशनली एंड सोशल एडजस्टमेंट की इनके अंदर कमी होती है। सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में इनमें कठिनाई होती है। व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं। मान्यताओं के संबंध में इनका अटल विश्वास होता है। दूसरों की तनिक भी चिंता न करने के बजाय केवल अपनी चिंता ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं। किसी बात का निर्णय करने में, परिस्थितियों की अवहेलना करने में ये सबसे आगे होते हैं। कार्य और कारण के संबंध में ऊटपटांग धारणाएं इनकी होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 या 75 के मध्य होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इन बच्चों के अंदर अभाव होता है। आगे क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इन बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि इनको भी सोसाइटी का एक रेपुटेड पर्सन बनाया जा सके। सबसे फर्स्ट आता है ट्रेनिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट। अपनी देखभाल का प्रशिक्षण इन्हें देना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को अपनी देखभाल का प्रशिक्षण, कपड़े पहनने उतारने के अभ्यास, भोजन करते समय शिष्टाचार, सफाई की आदतों और अपनी वस्तुएं व वस्त्रों की रक्षा करने की शिक्षा इनको दी जाए। नेक्स्ट है सोशल ट्रेनिंग इनको दी जाए। सामाजिक प्रशिक्षण, मंदबुद्धि बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण, सहयोगी खेलों द्वारा, सामूहिक कार्यों द्वारा, पर्यटनों, अध्ययन की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि इनमें सोशल वैल्यूज़ पैदा की जा सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ट्रेनिंग इनको दी जानी चाहिए। आर्थिक प्रशिक्षण, मंदबुद्धि बालकों को आर्थिक प्रशिक्षण जैसे हस्तकला और छोटे छोटे घरेलू कार्यों की शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। उसके बाद कैरिकुलम कैसा हो,
मंदबुद्धि बालकों के लिए उनके जीवन की समस्याओं के आधार पर निम्न प्रकार का जो कैरिकुलम है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा, पौष्टिक, सफाई और आराम की आदतों के साथ साथ वास्तविक आत्म मूल्यांकन की शिक्षा, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण संबंधी नियमों की शिक्षा, सुनने, निरीक्षण करने और बोलने और लिखने की शिक्षा, घर और परिवार के उत्तरदायित्वों व उनके सदस्यों के रूप में सभी कार्यों को करने की शिक्षा, स्थानीय यात्राओं को कुशलता से करने की शिक्षा, निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा, विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आंकने की शिक्षा, धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबंध करने की शिक्षा, कार्य, उत्तरदायित्व एवं साथियों और निरीक्षकों से मिलकर रहने की शिक्षा, मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा पर आधारित जो कैरिकुलम है वो इनको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है, अतः कक्षा में छात्रों की संख्या 12 से 15 तक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशल क्लासेज। मंदबुद्धि बालक अपनी सीमित योजनाओं के कारण सामान्य कक्षाओं में ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते। ये कक्षाएं उनमें सामाजिक असमायोजन का दोष उत्पन्न कर देती हैं, अतः उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशंस। मंदबुद्धि जो बालक हैं उनकी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। नंबर 1, जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना, दैनिक जीवन में व्यक्तिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना तथा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। ये मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रंस हैं उनको इस टाइप की शिक्षा देकर समाज का एक सभ्य नागरिक बनाने में सहायता की जा सकती है। लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज प्रॉब्लम्स चाइल्ड्स, समस्यात्मक बालक। The term problem children is generally used to describe children whose behavior or personality is in some way seriously abnormal. समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं
जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना है, झूठ बोलना है इत्यादि। सो माय डियर स्टूडेंट्स, fully explains a problem children's discuss next lecture. Thank you so much.